हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज आपके लिए मैं एक नया वीडियो लेके आई हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कोर्स के से रिलेटेड वीडियो मैंने बनाया था और बताया था कि कैसे आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं। बायोलॉजी के बच्चों के लिए क्या क्या ऑप्शंस है। ओके, सो जिन्होंने नहीं देखा होगा आप प्लीज़ देखिएगा लास्ट वीडियो, जो प्रीवियस वीडियो है मेरा, वो बहुत हेल्पफुल होगा बायो के बच्चों के लिए। मैं अब इम्यूनोलॉजी पे कोर्स आपके लिए लेके आऊँगी और ये जो इम्यूनो का सबसे बेसिक जो है, सबसे पहला एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन, ये उस पे मैं ब्रीफ डिस्कशन करने वाली हूँ। ओके, सो इट विल बी वेरी कॉन्सेप्चुअल एंड हेल्पफुल फॉर यू ऑल। सो प्लीज़ एंड तक देखिएगा। So this is about myself. As you all know, I am Alka, your educator. Okay, and my academic qualification is this. ग्रेजुएशन में मैंने बायोटेक्नोलॉजी किया है एंड एमएससी बायोटेक्नोलॉजी मैंने किया है बनस्थली विद्यापीठ से, जहाँ पे मुझे डीबीटी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू स्कॉलरशिप मिली। एंड इन जून 19 आई हैव क्वालिफाइड यूजीसी नेट JRF and currently I am PhD research scholar in CSIR CDRI Lucknow, and I am also former plus educator on an academy in CSIR UGC NET category. Okay, so this is about today class. तो आज मैं जो है आपको क्या पढ़ाऊंगी, आपको मैं आज इम्यूनोग्लोबुलिन पढ़ाऊंगी। दिस इज हैंड रिटन नोट्स। ओके, सो आई थिंक इट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आपको हैंड रिटन नोट्स पसंद आए या फिर आपको पीपीटी चाहिए। ओके, ये मैं आपको आज फंक्शन कंप्लीट नहीं बता पाऊंगी, आज मैं सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी। ठीक है, एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर। लेट्स स्टार्ट। प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द टॉपिक। इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? एंटीबॉडी। ओके, एंटीबॉडी भी कहते हैं इसे, और इसका जो है इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? IG है। इम्यूनोग्लोबुलिन को हम कैसे लिखते हैं? IG से लिखते हैं एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटीबॉडीज। ठीक है, जो मैंने आपको बताया। और एंटीबॉडी क्या है? ये ग्लाइकोप्रोटीन है। ओके, ग्लाइको मीन्स आपको पता ही होगा कि ग्लाइको रिप्रेजेंट व्हाट? कार्बोहाइड्रेट। ओके, कार्बोहाइड्रेट को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, तो ग्लाइकोप्रोटीन या फिर आप मान लो कि लाइपोप्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, कई ऐसे टर्म्स आते हैं। तो उसका मतलब क्या है? ग्लाइको जो आपका इनिशियली, इसमें दो पार्ट है। ग्लाइको आपने अगर डिवाइड कर दिया तो ये कार्बोहाइड्रेट है और ये प्रोटीन है। तो जो एंड में होगा, ठीक है, जो एंड में आपका प्रोटीन है, जैसे तो प्रोटीन ये ज़्यादा पोर्शन किसका होगा? अब ये मिक्सचर है, मिक्सचर में ज़्यादा अमाउंट किसका होगा? प्रोटीन का होगा, जो एंड में है। ठीक है, और जो स्टार्टिंग में लगा है ग्लाइको, तो उसका अमाउंट क्या होगा? कम होगा। लाइक कि अगर जो भी प्रोटीन है, एंटीबॉडी का एक स्ट्रक्चर है, एक एंटीबॉडी है, ठीक है, तो उसका जो है 5 अप्रॉक्स ग्लाइको क्योंकि पहले है, तो 5% पार्ट जो होगा वो कार्बोहाइड्रेट का होगा और अप्रॉक्स 95% जो है वो प्रोटीन पार्ट होगा एंटीबॉडी का। ओके, ये हेट्रोडाइमर है क्योंकि ग्लाइकोप्रोटीन है, 2 का मिक्सचर है, 2 कंपोनेंट का, इसलिए ये हेट्रोडाइमर है। फाउंड इन द ब्लड सीरम। अब हम ब्लड सीरम को समझेंगे कि व्हाट इज ब्लड एंड व्हाट इज सीरम। ठीक है, ब्लड सीरम क्या है? अगर आपने ब्लड लिया, ठीक है, ब्लड को हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं। आप सबको पता होगा, जो भी स्टूडेंट्स हैं, कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है। और सेंट्रीफ्यूज जब हम करेंगे तो ब्लड में कुछ लिक्विड पार्ट होता है और कुछ सॉलिड पार्ट भी होते हैं। ठीक है, तो लिक्विड पार्ट जो है आपका वो अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, और जो सेल डेब्रीज हैं और जितने भी सॉलिड पार्ट्स हैं वो क्या होगा? वो आपके टेस्ट ट्यूब में ये यहाँ पे एज ए पेलेट ये यहाँ आ जाएगा, और ऊपर में क्या होगा? ये लिक्विड पार्ट होगा। ठीक है, ये जो आपका ऊपर में लिक्विड पार्ट बचा वो क्या हो गया? आपका प्लाज्मा हो गया ये। ओके, ये क्या है? प्लाज्मा है। ठीक है, तो प्लाज्मा और सीरम में क्या डिफरेंस है? अब ये प्लाज्मा जो है वो प्लाज्मा से हम क्या करते हैं? निकालते हैं सीरम को। तो प्लाज्मा भी लिक्विड कंपोनेंट है और सीरम भी लिक्विड कंपोनेंट है। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आप पेशेंट
केयरफुली जो है वो सुनो आप विद पेशेंस। सो प्लाज्मा जो है उसमें क्या होता है कि क्लॉटिंग फैक्टर भी प्रेजेंट होते हैं, और जब हम प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर को हटा देते हैं देन इट इज कॉल्ड व्हाट, सीरम। ओके, सीरम होता है, सीरम इज व्हाट विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर एंड प्लाज्मा इज व्हाट, ये विद क्लॉटिंग फैक्टर है। ठीक है, सो आपको पता है अप्रॉक्स ब्लड में 13 टाइप्स ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, है ना, बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं ब्लड में, 13 अप्रॉक्स टाइप। ठीक है, लाइक कि फाइब्रिनोजेन होता है, प्रोथ्रोम्बिन है, एंड आपने नाम सुना होगा एंटी हीमोफिलिक फैक्टर का AHF, है ना, लाइक दैट बहुत सारे ये हैं क्लॉटिंग फैक्टर है। ओके, सो यहाँ पे आपका ये नेक्स्ट लाइन क्या कहता है कि सीरम इज दैट कंपोनेंट ऑफ ब्लड व्हेन सेल डेब्रिस एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स आर रिमूव्ड। ठीक है, सो क्या होगा, सीरम मीन्स सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। ओके, ये आप बोल सकते हो। सो ऑल एंटीबॉडीज हैविंग अ कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड। अब एंटीबॉडी होता कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि आज मैं आपके साथ यही डिस्कस करने वाली हूँ। सो ऑल एंटीबॉडीज हैविंग अ कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन वेयर 2 आइडेंटिकल लाइट चेन। इसमें क्या होते हैं, ये जो है आपका एंटीबॉडी जो मैंने बनाने की कोशिश किया था, ये जो है 4 चेन आप देख रहे हो, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, सो ये 4 में क्या है, 2 आइडेंटिकल हेवी चेन है एंड 2 आइडेंटिकल लाइट चेन। ठीक है, ये लाइट चेन है आपका और ये जो है ये हेवी चेन है। मैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगी अच्छे से, आप यहाँ पे पॉइंट्स नोट कर लो। तो दो क्या क्या होगा, 2 आइडेंटिकल लाइट चेन एंड 2 आइडेंटिकल हेवी चेन। लाइट चेन एंड हेवी चेन आर लिंक टू ईच अदर बाय नॉन कोवेलेंट बॉन्ड भी होते हैं इनके बीच में, एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होते हैं इनके बीच में। ठीक है, ये जो दोनों हेवी चेन और लाइट चेन आपस में जुड़े कैसे हैं, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड से एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड से। फ्रॉम अमीनो टर्मिनल इन बोथ हेवी एंड लाइट चेन वेरिएबल रीजन जो है प्रेजेंट होता है। जब हम आगे स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें एक अमीनो टर्मिनल होगा और दूसरा कार्बोक्सी टर्मिनल होगा। सो अमीनो टर्मिनल पे क्या होगा, उधर अमीनो टर्मिनल के साइड वेरिएबल रीजन होंगे हेवी एंड लाइट दोनों चेन के, एंड जो है कार्बोक्सी टर्मिनल के साइड पे क्या होगा, कांस्टेंट रीजन होंगे उसके बाद। ठीक है, सो ये वेरिएबल V इज व्हाट फॉर वेरिएबल, और ये लाइट का वेरिएबल है इसलिए VL, एंड हेवी का वेरिएबल है इसलिए VH। और ये वेरिएबल रीजन का रेंज अमाइनो एसिड का काउंट कितना होता है, 100 से 110। ठीक है, 100 to 110 अमाइनो एसिड लॉन्ग होता है ये वेरिएबल रीजन। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो दिस इज व्हाट स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये क्या आपका स्ट्रक्चर है एंटीबॉडी का। सो ये अब मैंने आपको बोला था अमीनो टर्मिनल, और ये दिस इज व्हाट कार्बोक्सी टर्मिनल। तो अमीनो और कार्बोक्सी आपको पता होगा कि जब प्रोटीन हम कोई भी पढ़ते हैं तो प्रोटीन का एक जो है वो साइड होता है, एक टर्मिनल होता है अमीनो और दूसरा होता है कार्बोक्सी टर्मिनल। तो ऑब्वियसली जो है हमारा एंटीबॉडी क्या है, वो भी एक प्रोटीन है। और ग्लाइकोप्रोटीन मैंने बोला था क्या कि 5% जो है वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट अटैच होता है, कार्बोहाइड्रेट 5% अमाउंट में होता है, इसलिए इसे हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। तो ये जो हेवी और लाइट चेन का पार्ट देख रहे हो, ये टोटल क्या है, ये सारा प्रोटीन का पार्ट है। ओके, और ये इसके साथ लगा हुआ है बस छोटा सा पार्ट, ये CHO क्या है आपका, ये शो कर रहा है कार्बोहाइड्रेट पार्ट को। ठीक है, सो यहाँ पे ग्लाइकोसाइलेशन को ये शो कर रहा है कि यहाँ पे ग्लाइकोसाइलेशन हो रहा है इसके CH2 डोमेन पे हेवी चेन के। ठीक है, तो इस सिर्फ इस पार्ट की वजह से हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं एंटीबॉडी को। ग्लाइकोसाइलेटेड है एंटीबॉडी, क्या होते हैं, सारे एंटीबॉडी होते हैं ग्लाइकोसाइलेटेड। और कहाँ पे ग्लाइकोसाइलेशन होता है, CH2 डोमेन पे, ये भी आप याद रखना। ठीक है, CH2 डोमेन पे होते हैं, बहुत कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछते हैं। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल याद रखना, सारे कॉन्सेप्ट आप याद रखना।
तो यहाँ पे जो VH एंड VL जो मैंने दिखाया है, रेड जो शेडेड है रेड से, ठीक है, ये क्या है, वेरिएबल रीजन है। तो आपने देखा ये अमीनो टर्मिनल के साइड में क्या है, वेरिएबल रीजन है, और ये देख रहे हो आप वेरिएबल रीजन। उसके बाद ये जो मैंने ब्लैक से शेडिंग की है, ये हिंज रीजन है, ठीक है, दिस इज व्हाट, हिंज रीजन, ओके, हिंज रीजन। सो हिंज रीजन में हेवी और हेवी आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये बाउंडेड होते हैं, इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है ये लगा हुआ है, और ये 2 to 10 वैरी करते हैं, इनका नंबर वैरी करेगा। हिंज रीजन किसी एंटीबॉडी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी वो एंटीबॉडी के टाइप्स पे ही बनाऊंगी। सो ये जो आपका जो हिंज रीजन है वो ये वेरिएबल होता है, इसके पास अमाइनो एसिड कितने हैं हिंज रीजन में वो वैरी करेगा अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ एंटीबॉडी, और उसके साथ कितने नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं वो भी वैरी करेगा ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एंटीबॉडी, ओके। और ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे VH है और VL है, मतलब कि ये लाइट चेन है और ये हेवी चेन है, ठीक है, ये हेवी चेन है आपका, टोटल यहाँ से ये कंप्लीट हेवी चेन है, और ये क्या है आपका, ये लाइट चेन है। सो जो लाइट चेन है उसमें ये VL है, वेरिएबल ऑफ लाइट चेन, और यहाँ कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन। तो VL एंड CL आप देख लिए, लाइट चेन जो है वो छोटा है, ठीक है, और ये जो है आपका हेवी चेन जो है उसके कितने डोमेन है, लाइट चेन में तो 2 ही डोमेन है, हेवी चेन में जो है वो 1 2 3 4 और एक हिंज रीजन आप देख रहे हो। सो वेरिएबल रीजन आप देखो सिमिलर, ये भी सेम है, ठीक है, सिमिलर हम बोलेंगे, ये सिमिलर हेवी एंड लाइट चेन है, आइडेंटिकल होते हैं। तो आप यहाँ समझ लो CH1 मतलब कांस्टेंट रीजन ऑफ हेवी चेन 1, CH2 कांस्टेंट रीजन ऑफ हेवी चेन 2, CH3 ये भी वेरी करते हैं। कुछ टाइप ऑफ अमाइनो एसिड में कुछ टाइप ऑफ एंटीबॉडी में CH4 तक होता है कांस्टेंट डोमेन, ओके, ये CH4 तक होता है, लेकिन इसका जो है डोमेन उतना ही होगा। अब क्या होगा, CH4 जब यहाँ होगा तो यहाँ CH3 हो जाएगा, और ये जो हिंज रीजन होगा पार्ट, वो जिसमें CH4 डोमेन होते हैं उसमें हिंज रीजन एब्सेंट होते हैं, और हिंज रीजन के जगह पे CH2 हो जाएगा, ओके, दिस इज द डिफरेंस, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, इंटर चेन एंड इंट्रा चेन। आप जो है आप जब पढ़ोगे आप नोट करते रहना अपने नोटबुक पे, ठीक है। सो इंटर चेन एंड इंट्रा चेन होते हैं। तो इंटर चेन यहाँ पे आप देख रहे हो कौन कौन से हैं, और इंट्रा, ओके। तो इंटर चेन जो है वो इंटर मीन्स बिटवीन, मतलब कि हेवी और लाइट के बीच में कितने बॉन्ड हैं, और हेवी के बीच में कितने बॉन्ड है, दिस इज व्हाट इंटर चेन। एंड इंट्रा क्या हो गया, विद इन, कि ये जो आप देख रहे हो कि लाइट के विद इन में कौन से है, ये लाइट में ही है, ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है ये लाइट के अंदर में, ये लाइट चेन के अंदर में, और ये हेवी चेन के अंदर में, ये देख रहे हो आप यहाँ है, दिस इज ओके। सो दिस इज व्हाट इंटर चेन एंड इंट्रा चेन। तो इस बेसिस पे आप काउंट कर सकते हो कि कितने इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं, सो कितने इंटर चेन है और कितने इंट्रा चेन है, ठीक है, इंटर बॉन्ड एंड इंट्रा बॉन्ड कितने हैं, इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड। और यहाँ पे इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि ये कैसे किस तरीके से अरेंज है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, और ये कैसा स्ट्रक्चर है ओरिजिनल रियल में, ठीक है। सो आप ये देख सकते हो। सो दिस इज अबाउट टुडे क्लास। मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या है, और स्ट्रक्चर का जो ये है इस डोमेन वेरिएबल का को एक्सप्लेन करूंगी मैं, वेरिएबल रीजन का। और ये एंटीबॉडी है वो एंटीजन से कैसे बाइंडिंग में इसका क्या हेल्प कैसे होता है, कैसे बाइंडिंग होती है एंटीजन से, और ये कैसे रिएक्ट करते हैं, इनका टाइप्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। सो बिल्कुल बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, एंड प्लीज़ वॉच टिल द एंड। सो शेयर कीजिए और लोगों को बताइए जिन्हें भी ज़रूरत हो।
ओके, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपको मैं कंटिन्यू वीडियो जो है अपलोड करती रहूँगी, और मे भी थोड़ा लेट हो बट नॉट मोर देन 1 वीक, मैं विद इन 1 वीक जो है वीडियो अपलोड करती रहूँगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर more and more and subscribe my channel. Thank you so much.